हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल माय टैरो। तो आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक ये छोटी सी रीडिंग लेते हैं। व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम लव और ए गर्ल। तो आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं? दिस इज अ सीक्रेट एडमायरर. Someone has deeper feeling for you than they are letting on. तो आपका कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई आपको बहुत पसंद करता है पर वो कह नहीं पा रहा है, उसने जता नहीं पाया है। कोई रोज आपको देखता है, पसंद करता है और आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखता है, लेकिन वो अभी तक आपको आपके सामने नहीं आया। और या तो ये है कि वो उसने अपने आप को रोक रखा है, या फिर उसको किसी बात का डर है कि आपको पसंद नहीं आएगा या रिजेक्शन का। तो इस वजह से वो सामने नहीं आया, बट ही लव्स यू, ही लाइक्स यू. ओके, और देखते हैं क्या है. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunity and possibilities for your life. तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप इमेजिन करिए, जो भी आपके अनवांटेड थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो डिवाइन लाइट में सब डिसॉल्व हो रहे हैं और आपके लिए एक नया क्रिएटिंग रूम में आने की एक नया पाथ खुल रहा है. नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं टू ग्रो योरसेल्फ, टू गेट सक्सेस. तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए कहा जा रहा है. उससे बाहर आइए और डिवाइन लाइट में आकर अपना काम कीजिए. मतलब डिवाइन लाइट मतलब आपको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है. ओके, नई अपॉर्चुनिटीज़ में रखना है. आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत पॉजिटिव रखिए. ये कहाँ जाना है. वन मोर कार्ड, फ्रीडम. तो किसी को फ्रीडम वाली एडवाइस दी जा रही है कि देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको रोक सके. द पाथ इज क्लियर. जो आपका पाथ है वो बिल्कुल क्लियर है. इफ़ यू वांट इट टू बी, अगर आप इस पे चलना चाहें, इस पे जाना चाहें तो ये जो है, अपने आप को फ्री कर दो इस पाथ पे चलने के लिए. आपने खुद के जो मेंटल क्या कहना चाहिए, स्टकनेस से अपने आप को बांध रखा है. तो जैसे आप इस नेगेटिव प्रोसेस से बाहर निकलेंगे तो आपकी जो सक्सेस है वो आपके लिए खड़ी रहेगी और फिर आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता. तो अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है आपको मेंटल स्टकनेस से. वाह, ये कितना सुंदर है. डिवाइन कपल की तरह. फॉरगिवनेस. स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट. तो अगर आप बार बार ये सोच सोच के अपने पास में हुई जो गलतियां हैं या आपके साथ जो कोई ट्रॉमा हुए हैं, तो उनके बारे में सोच सोच के अपने आप को जो आप जलाए जा रहे हो, घोले जा रहे हो, घुटे जा रहे हो, तो उसको सोचना बंद कर दो. अपनी एनर्जी उधर देना बंद कर दो. फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, की इतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आपके लिए प्रेशियस है कि उसको इतनी आसानी से वेस्ट नहीं किया जा सकता. तो अपनी जो एनर्जी है आप अपनी प्रोग्रेस के लिए लगाएं, अपनी सक्सेस के लिए लगाएं, ना कि जो पास्ट में उन लोगों के लिए लगाएं जो कि
आपके लिए नेगेटिव साबित हुए हैं। सो यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक। तो आप वो जैसा सोचेंगे वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाएगा और वैसे ही वो रियलिटी में आ जाएगा। तो आप अपने लिए अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं अपने थॉट प्रोसेस से। ठीक है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव चीज़ों को जो आपके लिए ख़राब है उनको छोड़ देना है और आने वाली अच्छी पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं पर, अपनी सफलताओं पर, अपनी सक्सेस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप कैसे सपने देखते हैं और क्या सोचते हैं और कैसी कल्पनाएं करते हैं, वो कल्पनाएं ही सच हो जाती हैं। तो अपनी ग्रोथ के लिए आप जाने दें लोगों को, अपने पास को जाने दें और उनको फॉरगिव करके आप अपना एनर्जी विदड्रॉ कर लें। रिफ्लेक्शन, तो कुछ व्यूअर्स के लिए आ रहा है कि गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। तो कुछ समय के लिए आपको एक दूसरे के लिए स्पेस देना है। मतलब आप इतना ज़्यादा किसी के पर्सनल जोन में नहीं हो, तो चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, उसको एक स्पेस देने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें वो कंफर्टेबल हो सके। क्योंकि हर एक का अपना ऑरा होता है। अब वो आप ज़्यादा किसी में इंटरफेयर करोगे या बहुत ही ज़्यादा करो किसी की लाइफ में घुसने की कोशिश करते हो, तो वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है और वो अनकम्फर्ट सा फील करने लगता है और वही अनकम्फर्टनेस फिर उसको क्या करती है, इरिटेट करती है और वो इरिटेशन ही आपसे फिर दूर ले जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को स्पेस दें। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। एक दूसरे पे विश्वास बना के रखें, फेथ रखें कि ये सोचते हुए कि सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही होगा या आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो डाउट में नहीं आना है, शक में नहीं आना है और को डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप जैसा सोचेंगे फिर वो सामने वाला भी वैसा ही होता जाएगा। रिफ्लेक्शन का कार्ड है ना। कुछ लोगों के लिए लाइफ इज़ अ सीरीज। ठीक है, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ द कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। तो लाइफ में लगातार साइकिल्स शिफ्ट होते रहते हैं, एक के बाद हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, अगर हम इन चेंजेस को रोकते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं तो हम जो ईश्वर का जो नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ है उसको हम रोकते हैं एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। और क्योंकि डिवाइन ने तो पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है, तो जो सब कुछ हमारे लाइफ में लिखा हुआ है तो हमारी ज़िंदगी वैसे वैसे ही जाती है। अगर हम इन चेंजेस को रोकते हैं तो हम खुद के लिए स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि होना तो वही है जो होके रहता है। तो इसलिए रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप रोक पाएंगे नहीं, होगा वही जो होना है। तो उस फ्लो में जाके इजीली आप नेचर के साथ चलते रहेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। सक्सेस भी क्या, सुकून पाएंगे। गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और अगर आपके हिसाब से काम नहीं हो रहे तो इट मीन्स कि ये डिवाइन की मर्जी है। यू विल बी सरप्राइज विद इट्स लीड। तो जब आप ऐसे करोगे, नेचर के साथ चलते रहोगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये आपको कहाँ ले जा रही है, आपकी सक्सेस की ओर ले जा रही है। तो आप जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते जाइए, गॉड पे सरेंडर कर दीजिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा सोचते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहें।
Next, the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. New path is now available to you. Follow it with faith. तो जो भी पास में हो चुका है उसको पीछे छोड़ दो, क्योंकि वो पीछे ही रह गया है। आपको इसको रिलीज़ करना होगा, इससे अपने आप को आज़ाद करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी, जो आपके जीवन में आने वाली जो कई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको आप रोकेंगे या उस पास की वजह से जो स्टकनेस बनी हुई है, तो आपकी ग्रोथ को वो एक बैरियर की तरह काम करेगा। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू। अब आपके लिए एक ज़िंदगी का नया चैप्टर खुला है, नया पाथ खुला है, नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है, नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं, तो उसके लिए आप रेडी हो जाएं और उसको आप खुले दिल से वेलकम करें और फॉलो करें, पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें। आपके लिए अच्छा होगा। दो आ गए, चलो दो एंड ओके। एक पहले वाला लेते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। तो आपको अपने आप में पॉजिटिविटी रखने की बहुत ज़रूरत है। और पॉजिटिविटी आप कैसे बनाए रखेंगे? आप आंखें बंद करिए, अपनी आराम से बैठिए और अपने आप से कहिए कि मैं बहुत अच्छे के लिए डिज़र्व करता हूँ, मेरे साथ सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, मैं अपने लिए सक्सेस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अपने लिए पीस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत पीस में हूँ। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ। तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आती जाएंगी, हैप्पीनेस आती जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस यू करंटली फाइंड योरसेल्फ इन। चाहे कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों जो करंट में आपके चल रही हैं, स्टिल you will find in happiness, in happiness. Okay. And healing आपको अब वही पास से आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो धीरे धीरे आप हील हो जाएंगे। ये मैं क्या देख रही हूँ, मैंने निकाले तो आप लोगों के लिए हैं, बट एक सीक्वेंस में निकल रहे हैं। Healing, imagine yourself and your beloved surrounded by light. आपको अपने आप को ऐसे इमेजिन हील करने के लिए क्या करना है? आपको अपने आप को ऐसा इमेजिन करना है कि आप और आपके जो beloved पर्सन है वो एक डिवाइन लाइट से घिरे हुए हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत हल्का फील कर रहे हैं, बहुत सेफ फील कर रहे हैं एंड फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। और इस पल में आप ये सोचिए कि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत हील हो चुका है, आप बहुत अच्छे से आप दोनों में बॉन्डिंग है, आप बहुत अच्छे से आप लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो इस तरह के का अगर आप सोचते हैं और एक हीलिंग प्रोसेस लेते हैं, जब भी नेगेटिव थॉट्स आएँ तो आप इस तरह का कीजिए अपने आप को हील करने के लिए, तो आप ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ओवरऑल जो हम निकालेंगे, कंक्लूजन क्या निकल रहा है या क्या मैसेजेस हैं? कोई ना कोई सीक्रेट एडमायर है आप लोगों के लिए। आपको अपने आप को अनवांटेड थॉट से बिल्कुल दूर रखना है, अपने आप को फ्री कर देना है किसी भी तरह के ऐसी चीज़ों से जो आपको स्टॉप कर रही हैं और रोक रही हैं या ब्लॉक कर रही हैं। आपको फॉरगिव कर देना जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया। नेचर विल सी देम। और अपने आप को आपको हील करना है धीरे धीरे, आपको खुश रहना है। अगर आप रिफ्लेक्शन करना, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होता जाएगा। ठीक है,
और लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते जाइए, उनको रोके नहीं, चलने दें। हर चेंज में आपके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड होता जाता है, ठीक है, जिसके लिए आप परमानेंटली सेफ हो जाते हैं। जो भी पास्ट है उसे छोड़ दें और जो न्यू पाथ है उसको फॉलो करें और अपने आप को हील करें। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। ये किससे है? लव ऑरेकल से है। तो जो लोग शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या नो कांटेक्ट जोन में है और डिस्टेंट रिलेशनशिप में है, तो उन लोगों के लिए ये है, मैसेजेस हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, हो सकता है आपके साथ ये रेजोनेट करें, तो इसमें जो दी गई एडवाइस है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ उसको फॉलो करें और एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।